अज़ादारो, चलिए मेरे साथ, कहां से मैं इमाम सज्जाद का तस्करा शुरू करूं। रावी कहता है, यजीदी सिपाह का एक सिपाही, एक रावी कहता है कि मैंने देखा जब खैमे जल रहे थे तो एक बीबी थी जो जलते हुए खैमे में जाना चाहता है। जलते हुए खैमे की चोप से उसका सर जाके लगता था। वो रास्ता बदल के दोबारा जाना चाहती है कि एक मर्तबा जलते हुए खैमे की चोप से सर जाके लगता। वो कहता है, मैं ये समझा शायद किसी ने इसके सर पे चोट मारी है और इसकी आंखों का नूर चला गया है, तो मैं दौड़ता हुआ आया। वो कहता है, मैंने आवाज देकर कहा, बीबी तुम्हें नजर नहीं आता आगे आग जल रही है। तो वो खातून मुड़ी और मुझे देखकर कहने लगी, या शेख इन्ना लना फी हालिलुन, इस खैमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चल के नहीं आ सकता। वो कहता है, तब मुझे समझ में आया ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। वो बीबी जलते हुए खैमे में अंदर गई और अपनी पुष्प पर अपना बीमार भतीजा उठाकर, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हौसला करें, हौसला करें मेरे अजीज, मुझे जल्दी नहीं है, हौसला करें। अल्लाह 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 आपको इसका अजर अता फरमाए। आराम से, हौसले से, ठहर ठहर के सुनिए, और अगर जुमला आपके दिल पे उतर आए तो फिर रोइए। सलाम हो जनाब ज़ैनब कुबरा पर। अज़ादारों, मेरा दिल कह रहा है एक जुमला और कह दूं। जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद का लाना मुश्किल था या शाम के जिंदान से कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना मुश्किल था। बहुत मुश्किल है तय करना। जनाब रबाब ने कब्र सकीना को ऐसे गले से लगाया हुआ था जैसे कोई मां अपने बच्चे को गले से लगाया, और बार बार कहती थी, सकीना उठो, हम मदीने जा रहे हैं। काफिला कूफा आ गया। कूफे में छतों से सदके की खजूरें फेंके जा रहे। काफिला शाम आ गया। मेरे मौला सज्जाद ने सारी जिंदगी गिरिया किया। पानी आता था तो रोते थे, खाना आता था तो रोते थे। कसाई जानवर को ज़िबह कर रहा होता था तो इमाम करीब जाके पूछते थे, इसे पानी पिला दिया? वो कहता था, मौला हम मुसलमान हैं, जानवर को पानी पिला के ज़िबह करते हैं। तो मेरे मौला मदीने से करबला का रुख करते थे और कहते थे, बाबा मुसलमान जानवर को पानी पिला के ज़िबह कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो जहां बैठा है पुरसा देगा। मदीने में एक मुसाफिर दाखिल हुआ, दूसरे शहर का रहने वाला मदीने में आया तो वो आवाजें लगा रहा था, अनल गरीब फरहमूनी, मैं गरीब हूं, मुझ पे रहम करो। इमाम सज्जाद के कान में आवाज आई, हजरत उसके करीब आ गए। हजरत ने फरमाया, तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा, अनल गरीब फरहमूनी, मैं गरीब हूं, मुझ पे रहम करो। इमाम ने फरमाया, गरीब किसे कहते हैं? कहने लगा, गरीब उसे कहते हैं जो बेवतन हो, जो दूसरे वतन में हो, अपने वतन से दूर हो। इमाम ने फरमाया, तू बेवतन है, अपने वतन से दूर है, तू अपने आप को गरीब कह रहा है। मुझे इतना बता, अगर मदीने में तेरा इंतकाल हो गया तो क्या मदीने वाले तुझे गुस्ल कफन देके दफनाएंगे नहीं? कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मदीने वाले मुझे गुस्ल भी देंगे, मुझे कफन भी पहनाएंगे, मुझे कब्र के हवाले भी करेंगे। तो इमाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम ने फरमाया, बाबा बाबा, गरीब उसे कहते हैं कि जैसे वतन में दूरबीर हो तो उसे गुस्ल कफन दिया जाए। बाबा, आपको 3 दिन बगैर कफन के, बगैर दफन के आपको छोड़ा गया। हमेशा मेरे मौला इमाम हुसैन को याद कर करके रोते रहे। अजरुकुम अल्लाह। किस किस मुसीबत की मुश्किल घड़ी से हजरत ने अपने आप को गुजारा है। अबू हमजा सोमाली
जिनके 2 बच्चे इमाम सज्जाद की मोहब्बत में शहीद हो गए। अबू हमजा सुमाली जो बहुत बड़े ताजिर थे, जिनकी दुआएं अबू हमजा सुमाली हम माह रमजान में पढ़ते हैं, बहुत बड़े ताजिर थे। इमाम को आकर हदिया देते थे और इमाम गुलाम और कनीजों को खरीदते थे और उन्हें करबला सिखाकर, उन्हें करबला के वाकयात बताकर, उन्हें हदीसें सिखाकर उन्हें आजाद कर देते थे, मुबल्लिग बनाकर। अबू हमजा सुमाली कहते हैं कि वाक़े करबला के बाद मैं इमाम सज्जाद की खिदमत में आया, मुझे गुलाम ने, कनीज ने सहने खाना से गुजारा और इमाम के हुजरे में पहुंचाया। जब मैं जा रहा था ना तो मैंने देखा एक बीबी है जो बुर्का पहने धूप में बैठी है। अबू हमजा कहते हैं मैंने बहुत देर तक हजरत से सवालात किए, जवाबात लिए। जब मैं वापस जाने लगा तो गुलाम ने मुझे सहन से गुजारा, मगर वो बीबी जो धूप में बैठी थी उस जगह पर साया आ गया था, धूप ढल गई थी, वो बीबी वहां से उठ के धूप में आके बैठ गई। तो मैं खड़ा हो गया तो इमाम की आवाज आई, अबू हमजा क्यों रुके हो? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, मौला शायद किसी गलती पर आपने अपनी कनीज को सजा दी है, मौला मेरी वजह से माफ कर दे। इमाम की आवाज आई, मेरी मां रबाब है। ए अबू हमजा, मेरे बाबा के लाशे को धूप में देख कर आई, मेरे बाबा के लाशे को करबला की रेत पर धूप में देख कर आई तो लाशे से वादा करके आई थी कि जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। अबू हमजा चले गए तो इमाम सज्जाद बीबी के बराबर में आके बैठे और फरमाने लगे, अम्मा अब तो गैर भी कहते हैं कि साए में आ जाएं। तो जब इमाम ने ये जुमला कहा ना तो नहीफ सी कांपती हुई आवाज में फरमाया, हुरमला मारा गया जिसने मेरे मौला के सीने पे तीर मारा, जिसने मेरे बच्चे को भूखा मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। असहाब आके बैठ गए इमाम सज्जाद की खिदमत में, मौला कब तक रोएंगे? शहादत तो आपका विरसा है। आंखों में आंसू भर के फरमाया, शहादत हमारा विरसा है, मगर मां बहनों का बेमखना व चादर, कूफा व शाम की राहों से गुजरना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, हौसला करके रोएंगे। शाम के बाजार से काफिला गुजर रहा है। रावी रिवायत करता है, ज़ाहिरन इब्ने रबी नाम मुझे इस वक्त जो याद आ रहा है, वो कहता है कि मैं मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, सराय में ठहरा हुआ था, सो रहा था कि मुझे शादियानों की आवाजें आई, ढोल ताशे शहनाइयों की आवाजें आई, रक्स और तरब की आवाजें आई। मैं अपने हुजरे से बाहर निकला, बराबर वाले मुसाफिर से मैंने पूछा कि क्या मुसलमानों की आज कोई ईद का दिन है? आज मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं? तो उसने कहा, नहीं, ईद का तो कोई दिन नहीं है, करबला में एक बागी को मारा है और उसके बच्चों को असीर बना के शाम लेकर आए। उस बागी के मारने पर जश्न मनाया जा रहा है। हाकिम जंग जीता है, उस बागी को मारा गया है, इसके खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। ये इब्ने रबी नामी रावी कहता है कि मैं बाहर निकला और मैंने अजीब मंजर देखा। कुछ मुखद्दरात बीबियां हैं जिनके हाथ रस्सियों में बंधे हुए हैं, उनके सरों पे चादरें नहीं हैं। मैंने देखा कुछ सर हैं जो कटे हुए नेजों की अनियों पर सवार हैं, मगर उन सरों का नूर, उन चेहरों का जलाल ऐसा है कि आंखें रुक नहीं पाती उन चेहरों पर। फिर अचानक मैंने देखा कि एक जंजीरों में जकड़ा हुआ, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, वो इन असीरों के साथ साथ चल रहा है। वो कहता है मैं करीब आ गया और मैंने आके कहा, तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को करबला में मार दिया और तुम्हें असीर बना कर ले आए? तो उनकी गर्दन झुकी हुई थी, सर उठाकर मुझे देखा और कहा, इब्ने रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो, तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो। वो कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम भी जानते हैं, मेरा इलाका भी जानते हैं? तो मैंने कहा आप मुझे जानते हैं, आप कौन है? कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। कहता है मैंने आगे बढ़ के हाथों का बोसा लिया। मैंने कहा मौला आप हैं, मौला हुसैन कहां है? कहा वो जो नेज़े की अनी पर सर है वो मेरे बाबा हुसैन का है, वो अली अकबर का सर है। और ज्यादा मत पूछना, इन बीबियों में ज़ैनब भी हैं, नबीज़ादियां भी हैं।
आगे बढ़ के कहता है मौला कोई हुक्म हो तो फरमाए, अजरुकम अल्लाह, मौला कोई हुक्म हो तो फरमाए, मैं क्या करूं आपके लिए। अल्लाह किसी करीम को यह दिन ना दिखाए। मेरे मौला ने फरमाया, ए रब इब्ने रबी बता तेरे पास पैसे कितने। का मौला 2000 दिरहम है। फरमाया चंद चादरें खरीद कर ले आ। ये कहता है मैंने 1000 दिरहम से चादरें खरीदी, इमाम की खिदमत में आया, इमाम ने फरमाया जाओ बीबियों को जाके दे दो। कहता है अभी मैंने बीबियों को चादरें दी थी कि कुछ नेजा बरदार लोग, चादरें उतरना शुरू हुई, वाह जाबा, वाह जाबा के नौहे बुलंद हुए। मैंने इमाम से आकर का मौला हुक्म फरमाए। फरमाया और तुम्हारे पास क्या रकम है। का मौला कुछ रकम 1000 दिरहम। हजरत ने फरमाया ये जो नेजे सर उठाए हुए लोग हैं ना, ये लालची लोग हैं, इनसे कहो कि ये पैसे ले लो, इन्हें किसी तरह तैयार करो कि ये आगे चले जाएं। और रोते हुए फरमाया इसलिए कि मेरी मां बहनों के करीब अजनबी आ गए। जब ये सर आगे जाएंगे, अजरुकम अल्लाह, जब ये सर आगे जाएंगे तो तमाशा देखने वाले आगे चले जाएं, बीबियों से दूर हो जाएंगे। ये कहता है कि अभी हम ये बात कर रहे थे कि चीखने की आवाज बुलंद हुई, बीबियों के रोने की आवाजें बुलंद हुई। जब तवज्जो की तो क्या देखा, किसी ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। कहता है मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली तो इमाम की आवाज आई, इब्ने रबी रुको, इब्ने रबी रुको, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे, हमें दरबारे शाम में जाने दो। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मदीने में असहाब ने आकर का मौला कब तक रोएंगे। हजरत ने फरमाया मैंने अपने यूसुफों को ज़िबह होते देखा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां आई। 3 मरतबा फरमाया अशाम, अशाम, अशाम। शायद मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया हो बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। क्या बताऊं कि शाम के बाजार में क्या हुआ। छतों से अंगारे फेंके जा रहे थे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं छतों से आग फेंकी जा रही थी। एक अंगारा मेरे सर पे आके गिरा, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मगर किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। क्या बताऊं कि शाम के दरबार में क्या हुआ। हमारे हाथों में रस्सियां बंधी थी, बीबियों के बाजुओं में रसन बंधी थी। एक तश लाके यजीद के सामने रखा, उस पे रुमाल ढका हुआ था। वो रुमाल हटाया तो हमारे बाबा का सर था। यजीद के बराबर में एक छड़ी रखी थी। यजीद ने छड़ी मेरे बाबा के लबों पे लगाना शुरू। ज़ैद इब्ने अरकम नामी साहबी वहां बैठा था। उसने आवाज देकर कहा यजीद ये छड़ी हटा ले। मैंने नबी के लबों को इन लबों से लगते देखा। नबी इन लबों का बोसा दिया करते थे। जिंदान शाम फरमाते हैं जिंदान शाम की छत नहीं थी। दिन में धूप पड़ती थी, रात को ओस। बीबियों के चेहरे कुमला के रह गए, बदन का गोश्त घुल के रह गया। तू पूछ रहा है कि मैं बूढ़ा कैसे हो गया। बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। वो सकीना का जनाजा, वो गस्साला रोती हुई बाहर आई। ए असीरे जिंदान तुम्हारी बहन को क्या बीमारी थी। इमाम ने फरमाया मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहा मैंने जब कुर्ता लहदा किया बदन नीला। फरमाया ताजियानों के निशान। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में हशाम ने जहर दे दिया। अजरुकम अल्लाह। इमाम मोहम्मद बाकिर को बुला के फरमाया मोहम्मद बाकिर तुम करबला में थे, बताओ क्या देखा। इमाम मोहम्मद बाकिर ने करबला का मक्तल पढ़ना शुरू किया। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा लाए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन कासिम का पामाल लाशा लाए।
इमाम सज्जाद की आवाज बुलंद होने लगी। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली असगर का लाशा लाए, अजब नहीं इस जुमले पर शहादत हुई हो। बाबा मैंने देखा दादी ज़ैनब के सर से चादर आवाज आई इन्ना लिल्लाह। उसका है जनाजा, उसका है जनाजा, 40 बरस जिसको ज़माने ने रुलाया, उसका है जनाजा, उसका है जनाजा, उसका है जनाजा। 40 बरस जिसको ज़माने ने रुलाया, उसका है जनाजा, उसका है जनाजा। 40 बरस जिसको ज़माने ने रुलाया, 40 बरस जिसको ज़माने ने रुलाया, अरे ये सैयद सज्जाद का ताबूत है लोगों, अरे ये सैयद सज्जाद का